जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जीके जीएस का। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, 5 नदियों का भूमि किस राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों का भूमि किस राज्य को कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है क्या, बंगाल को कहा जाता है क्या, पंजाब को कहा जाता है क्या, या असम को कहा जाता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब। ठीक है। अच्छा, बिहार को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, कश्मीर घाटी का मुख्यालय किस शहर में है? कश्मीर घाटी का मुख्यालय किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रीनगर होगा क्या, अजमेर होगा क्या, कुपवाड़ा होगा क्या, या पठानकोट होगा क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? सॉरी, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? अभिनेता को दिया जाता है क्या, कवियों को दिया जाता है क्या, खिलाड़ियों को दिया जाता है क्या, या वैज्ञानिकों को दिया जाता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अभी हाल ही में 2024 में किसे अर्जुन पुरस्कार मिला है? किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो मोहम्मद शमी को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? 1967 में कराया क्या, 1965 में, या 1947 में, या 1975 में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1965 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन बताइए, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है क्या, भारत के प्रधानमंत्री होता है क्या, या भारत के राष्ट्रपति होता है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है क्या, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है क्या, या नियोन का उपयोग किया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्या? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यह सबसे हल्की गैस है, हल्की गैस हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे भारी पूछे तो रेडान हो जाएगा। ठीक है, रेडान हो जाएगा, सबसे भारी गैस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणें से बचाता है क्या, या प्रत्यक्ष विकिरणें से बचाता है क्या, या अवरक्त किरणें से बचाता है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पराबैंगनी किरणें से हमें यह बचाता है, ओजोन परत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, सतमे जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, या ऋग्वेद से लिया गया है, या नाट्य शास्त्र से लिया गया है क्या, या समवेद से लिया गया है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडो उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जे कितने वेद होते हैं? तो वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन पूछा जाएगा, सबसे प्राचीन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ठीक है। और सबसे नवीन यानी सबसे नया क्या हो जाएगा? तो सबसे नया हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, नहीं लिख पा रहा हूँ। अथर्ववेद आपका सबसे नया हो जाएगा, सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। उड़न परी एवं गोल्डन गर्ल किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? उड़न परी एवं गोल्डन गर्ल किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? मैरी कॉम को कहा जाता है क्या, या पीटी उषा को कहा जाता है क्या, या हेमा दास को कहा जाता है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पीटी उषा को उड़न परी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैरी कॉम को क्या कहा जाता है? मैरी कॉम को द आयरन लेडी, द आयरन लेडी, ठीक है, द आयरन लेडी कहा जाता है, द आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। भारत की आयरन लेडी इनमें से किसे कहा जाता है? भारत की आयरन लेडी इनमें से किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है क्या, या सुषमा स्वराज को कहा जाता है क्या, या सरोजनी नायडू को कहा जाता है क्या, या सोनिया गांधी को कहा जाता है क्या, या सरोजनी नायडू को कहा जाता है क्या? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी पूछे तो ये हो जाएगा कौन? मैरी कॉम हो जाएगा। ठीक है, आयरन लेडी पूछे तो मैरी कॉम, और भारत का आयरन लेडी पूछे तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ गए। ठीक है, आज सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? तो भारत का कोकिला, भारत का कोकिला। ठीक है, भारत का कोकिला, भारत का कोकिला किन्हें कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? लगभग में पूछा है। ठीक है, तो लगभग पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15 होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी 18 होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी 14 होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी 10 होगा क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। वास्तविक क्या होता है? 14.006 होता है। ठीक है, लगभग में पूछा है तो लगभग में आपका 14 दिया है तो 14 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 118 होते हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी 102 होते हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी 124 होते हैं क्या, ऑप्शन नंबर डी 106 होते हैं क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 118। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुआ क्या, 1960 में हुआ क्या, 1950 में हुआ क्या, या 1980 में हुआ क्या? तो कब हुआ आपका? तो 1960 में हुआ। ठीक है, 1960 में। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, भारत की हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, स्वामीनाथन को। ठीक है, MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? देखिए पिछला बार पूछा है भारत की हरित क्रांति, इसमें पूछा है विश्व के हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये भारत की हरित क्रांति का जनक है। ठीक है, MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति का जनक है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलॉन्ग राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व का हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दिख रहा होगा, सी और डी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो सी आप कर लीजिए रासायनिक विज्ञान। ठीक है, रासायनिक विज्ञान। और डी आप क्या कर लीजिए? डी कर लीजिए साहित्य, साहित्य। ठीक है, तो देखिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है पूछ रहा है, नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो
क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, बाकी भौतिकी के क्षेत्र में, रासायनिक के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमसे पूछा है नहीं दिया जाता है, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी सब में दिया जाता है। भौतिकी विज्ञान में दिया जाता है, रासायनिक विज्ञान में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमसे नहीं पूछा है, तो नहीं वाला क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।